होते हैं उस दिन। जैसे मान लीजिए हम वो रिएक्शन कर रहे हैं, कौन सी रिएक्शन कर रहे हैं, थर्मल रिएक्शन ही हम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो थर्मल रिएक्शन हम किसमें करते हैं, मान लीजिए फेरिसाइक्लिक रिएक्शन कर रहे हैं, तो हम किसी हीटिंग मेटल में करेंगे या उसके लिए कोयला जलाएंगे तो वो भी हमारा पॉल्यूशन करेगा। ठीक है, थर्मल में भी हमें बेस्ट टेक्निक ढूंढना है कि हमारी रिएक्शन भी हो जाए पेरिसाइक्लिक रिएक्शन और उसमें हमारा पॉल्यूशन ना हो। तो उस तरह से नई टेक्नोलॉजी आई है माइक्रोवेव असिस्टेड रिएक्शन। तो माइक्रोवेव अंडर कंडीशन में हम रिएक्शन करेंगे। तो माइक्रोवेव में क्या होता है कि लाइट से माइक्रोवेव रेडिएशन जो आपकी निकलती हैं वो हमारे पूरे सॉल्वेंट को या रिएक्शन मिक्सचर को यूनिफॉर्मली आपका हीट करती है। वो इमीडिएटली आपका हीट करेगा, उससे में हमको ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि फूड प्रोडक्ट आप गर्म करते हैं ना ओवन में, तो आपका कितनी जल्दी गर्म हो जाता है। और वैसे आप अगर उसको दोबारा से गर्म करेंगे, फ्राई करेंगे तो उसका टेस्ट भी बिगड़ जाएगा, उसके बॉन्ड भी टूट जाएंगे, ठीक है ना। तो उस तरह से हम ये कहेंगे कि हीटिंग का नया जो टेक्निक आया वो माइक्रोवेव आया है। तो ये आपका मोर एफिशिएंट है, इको फ्रेंडली है। इको फ्रेंडली मीन्स हीट को, लाइट को कम कंज्यूम करेगा एज कम्पेयर टू हीटिंग मेंटल हुआ या अदर सोर्सेज जो हम हीट कर रहे हैं। तो माइक्रोवेव कंडीशन में बहुत सारी रिएक्शन हो सकती है। कौन कौन सी हो सकती है, तो डीकार्बोक्सिलेशन हो सकता है, कि मैंने क्या बताया कि हीट का नया सोर्स जो आया है माइक्रोवेव ओवन आ गया। माइक्रोवेव कंडीशन में कोई भी हम सॉल्वेंट को या किसी रिएक्शन मिक्सचर को हीट करते हैं तो उसमें लाइट का कंजप्शन जो है वो आपका लेस होगा एज कम्पेयर टू कूल और हीटिंग मेंटल या आपकी हीटिंग प्लेट होती है या ऑयल बाथ होता है और अदर जो हम सोर्सेज पहले हम यूज करते थे उनकी कंपेरिजन में जो नया आया वो क्या है, माइक्रोवेव असिस्टेड रिएक्शन। तो माइक्रोवेव में हम क्या कर सकते हैं, एक तो आप फ्राइज रीअरेंजमेंट नहीं कर सकते, वो फोटोकेमिकल भी हो सकती है। आज फोटोकेमिकल हम किससे करा रहे हैं, एलईडी लाइट से करा रहे हैं। एलईडी लाइट होती है उससे भी करा लेते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। और क्या हो सकता है, थर्मल का आपकी डीकार्बोक्सिलेशन भी होता है कि आपको हीट करेंगे तो हमारा CO2 गैस निकल जाएगी और उसको नहीं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपका कम हो जाएगा, तो उसको डीकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। तो बताइए कौन सा रिएक्शन बताते हैं, तो उसके लिए मुझे लगता है डीकार्बोक्सिलेशन पहले हम बताते हैं कि अंडर थर्मल कंडीशन में या माइक्रोवेव में हम डीकार्बोक्सिलेशन कैसे कैसे करते हैं और उसका क्या मैकेनिज्म होगा, ठीक है ना। तो डीकार्बोक्सिलेशन में क्या होता है कि मान लीजिए कोई आपका मॉलिक्यूल है, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है, नहीं डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, बाई। तो बाई में आपका कौन सा हो सकता है, जैसे एग्जांपल के लिए और बाई कार्बोक्सिलिक में एक ये होता है, ठीक है, इसका नाम क्या है आपका ऑक्सिलिक एसिड। क्या ऑक्सिलिक एसिड नहीं तो मैलोनिक एसिड है, एकदम मैलोनिक। उसको हीट कर दिया, क्या कर दिया, इसको हीट कर दिया। जैसे ही हम हीट करेंगे तो क्या होगा, जैसे ही हम हीट करेंगे तो कन्वर्टिंग इनटू CO2 गैस निकलेगी। क्या निकलेगी, CO2 गैस। CO2 गैस निकलेगी कैसे, ये बॉन्ड आपका ऐसा टूटेगा और ये बॉन्ड ऐसा टूटेगा, यहाँ पर नेगेटिव आएगा और यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। दिस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम और दिस नेगेटिव चार्ज दे आर मेकिंग द 5 बॉन्ड। देखिए, negatively charged carbon atom, this positively charged carbon atom, they are making 5 bonds. So whatever the negative charge coming on this oxygen, it can attract this hydrogen atom from this oxygen atom. तो मान लीजिए यहाँ से क्या लिया, H को लिया, H को लिया तो आपका क्या होगा, HO हो गया और जिसे OH हो गया और जिससे आपका क्या होगा, डबल बॉन्ड हो गया, प्लस आपका O ऐसा हो गया और तो ये आपकी निकल गई क्या, CO2 गैस। क्या निकल गई, CO2 गैस निकल गई। और CO2 गैस निकलने के बाद अभी इसके फॉर्म में जैसे इनोल फॉर्म, ये किसका कौन सा है, इनोल फॉर्म में है। तो इनोल फॉर्म को हम किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, कीटो फॉर्म में। ये बॉन्ड ऐसा टूटेगा और ये बॉन्ड आपका ऐसा टूटेगा और इस हाइड्रोजन को ले लेगा, ठीक है ना। तो आप ये देखेंगे HO हो जाएगा, दिस इज O और ये आपका CH। तो आपका ये एसिटिक एसिड बन गया, क्या बन गया, दिस इज द एसिटिक एसिड। तो हम रह रहे हैं कि आपका बाइकार्बोक्सिलिक एसिड था, तो यू नो इट इज हीटिंग अंडर माइक्रोवेव कंडीशन, so it loses the CO2 and forming मोनोबेसिक एसिड। तो कौन सा बना था, मोनोबेसिक। एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, स्टार्टिंग मटेरियल में कितने थे, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरह से एक तो आपका ये रूल आता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, ये रूल होते हैं, इसको बैलेंस रूल बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे तब निकलता है जब मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में किसी हम बाइकार्बोक्सिलिक एसिड को कन्वर्ट करते हैं तो इसमें रूल नंबर 1 लगता है। और रूल नंबर 1 क्या कहता है कि व्हेन हीटिंग द मटेरियल इट लॉसेस द CO2 इट इज कन्वर्टेड इनटू मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन कंडीशन क्या है, व्हेन बोथ द कार्बोक्सिलिक ग्रुप मस्ट बी अटैच्ड टू सिंगल कार्बन एटम एट द सेम कार्बन एटम,
ठीक है। This carboxylic group and this carboxylic group they are attached to this carbon atom, same carbon atom, दोनों क्या है सेम से है। तो सेम कार्बन एटम से जब अटैच होते हैं और उनको जैसे ही हम हीट करेंगे तो दे आर कन्वर्टेड इनटू मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड विद द लॉस ऑफ CO2, ठीक है ना। इसमें कन्वर्ट होगा मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड विद द लॉस ऑफ CO2। अब देखिए हमारा दूसरा आता है, दूसरा क्या आया कि मान लीजिए कंडीशन ऐसी है कि बोथ द कार्बोक्सिलिक एसिड है, उनका जो अरेंजमेंट है व्हाट एवर द अरेंजमेंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड दे आर द इट इज द 1,4 टाइप। कैसा है 1,4 टाइप। तो 1,4 टाइप अरेंजमेंट क्या हो सकता है 1,5 टाइप हो सकता है। मान लीजिए ये आपने सुना होगा सक्सीनिक एसिड, सीधा सक्सीनिक एसिड, सीधा सक्सीनिक एसिड। तो सक्सीनिक एसिड में आप देखेंगे क्या होगा, सीधा सक्सीनिक एसिड हो गया। और सक्सीनिक एसिड में आपका कैसा अरेंजमेंट नंबरिंग करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम दिस कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 और दिस इज 4। तो 1,4 अरेंजमेंट, दिस इज द 1,4 अरेंजमेंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। और व्हेन बोथ द कार्बोक्सिलिक एसिड दे आर इन द 1,4 अरेंजमेंट ऑन हीटिंग इट लॉसेस द वाटर मॉलिक्यूल एंड कन्वर्टिंग इनटू मैलिक एनहाइड्राइड। इसमें कन्वर्ट होगा एनहाइड्राइड में कन्वर्ट होगा। तो एनहाइड्राइड में कैसे कन्वर्ट होगा, डायरेक्ट नहीं होता है, ऐसे हमने हीट किया माइक्रोवेव कंडीशन में, क्या किया तो हीट किया माइक्रोवेव कंडीशन, तो हमारा क्या होगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पे अटैक किया और ये आपका बॉन्ड ऐसा, ठीक है ना। और जैसे ये बॉन्ड टूट गया तो आपका कैसा हो गया, हो गया आपका O हो गया, आपका ये आपका क्या होगा नेगेटिव हो गया, नेगेटिव के बाद आपका OH हो गया और यहाँ पे H हो गया और जिससे आपका पॉजिटिव। फिर क्या हुआ नेगेटिव H और नेगेटिव ऑक्सीजन एटम और दिस H प्लस आयन एक्सट्रैक्टिंग और दिस कन्वर्टिंग इनटू एनहाइड्राइड। ये किसमें कन्वर्ट हो गया एनहाइड्राइड। और माइनस क्या निकल गया, नहीं अभी माइनस नहीं निकला, अभी कुछ नहीं निकला, एक मिनट रुक जाइए। हाँ वेट करिए थोड़ा, वेट क्या करना है देखिए। हाँ तो क्या होता है कि मान लीजिए आपका दिस इज द OH, ये भी आपका OH होगा और क्या होगा दिस इज ऑल्सो OH। तो हमारा ये आपका नेगेटिव और ये आपका देखिए OH निकल जाएगा H एंड OH, और OH क्या करेगा इस हाइड्रोजन को ले लेगा। इट इज H प्लस जो आएगा जैसे हाइड्रोजन आइटम इट इज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ H प्लस आयन। So whatever this OH it is coming in the form of negatively charged OH. So this is acting as a base. और this hydrogen atom it is acting as a H plus acid. तो एसिड का क्या काम है और बेस का क्या काम, बेस हमेशा क्या होते हैं दे आर एक्सेप्टिंग द H plus आयन, एक्सेप्ट आयन को H plus आयन को क्या करेंगे खींच पकड़ लेते हैं। तो जैसे इसको पकड़ेंगे तो हमें कहेंगे इट इज फॉर्मिंग एनहाइड्राइड बना रहा है। देखो क्या बना रहा है एनहाइड्राइड, आपका एनहाइड्राइड और प्लस आपका क्या निकल गया निकल गया ना। अब देखिए एक और आता है लास्ट कि मान लीजिए अभी तो हमने बताया था कि पहला केस क्या था रसूल का कि जब हम दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक ही कार्बन से अटैच होते हैं तो ऑन हीटिंग दे आर गिविंग द CO2 एंड मोनोकार्बोक्सिलिक। दूसरा केस आया कि व्हेन द बोथ द कार्बोक्सिलिक एटम ग्रुप their arrangement is 1,4 types on heating it is giving H2O molecule and ion। सेकंड कंडीशन। और थर्ड कंडीशन आता है कि व्हेन द अरेंजमेंट ऑफ द कार्बोक्सिलिक ग्रुप इट इज 1,6 टाइप। कैसा है 1,6 टाइप्स और हायर 1,5 और 1,6 कैसा है 1,6। ऑन हीटिंग इट इज लॉसेस CO2 and as well as H2O molecule it is converting into cyclic ketone। इसमें कन्वर्ट होगा दोनों को लॉस कर देगा, वाटर मॉलिक्यूल को भी लॉस करेगा और CO2 मॉलिक्यूल को लॉस करेगा और बाद में किसमें कन्वर्ट होगा साइक्लिक कीटोन में होगा। किसमें होगा दिस इज कन्वर्टिंग ऑफ दिस कन्वर्टिंग इनटू साइक्लिक कीटोन। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए हमने आपका 1,5 या 1,6 अरेंजमेंट का ये मॉलिक्यूल लिया, दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ कैसा होगा दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ 1,6 टाइप। देखिए यहाँ का 1 हो गया, दिस इज 2 हो गया, दिस इज 3 हो गया, दिस इज 4 हो गया, 5 हो गया, दिस इज 6 हो गया, ठीक है। तो ऐसा अरेंजमेंट है तो हमने क्या है इसको हीट किया, दिस इज हीटिंग और ये बॉन्ड ऐसा टूट गया और ये आपका ऐसा टूटा, देखिए नेगेटिव आ गया इसका और नेगेटिव क्या करेगा यहाँ पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड ऐसा, ठीक है ना। और जैसे टूटा तो क्या हो गया 1 2 3 4 5
5 में कन्वर्ट हुआ, इट इज कन्वर्टिंग इनटू 5। देखिए 5 में ये कन्वर्ट हुआ, ये आपका ऐसा हो गया, देखिए ये हो गया। और यहाँ पे क्या है, ये आपका ओ नेगेटिव है और दिस इज आपका ओ एच है, ठीक है ना। और जो आपका नेगेटिव आ रहा है इसमें मॉलिक्यूल पे, देखिए नेगेटिव जो आएगा वो इस एच को ले लेगा ना। तुम्हें कहेंगे आपका CO2 निकलेगा, क्या निकलेगा, दिस इज द CO2 और यहाँ पे H प्लस आयन आएगा, दिस इज H प्लस आयन। अब क्या होगा, दिस H प्लस आयन नेगेटिव आएगा और ये आपका OH होगा, OH इस H को ले लेगा। देखिए तो आपका इट इज कन्वर्टिंग इनटू किस में कन्वर्ट होगा, साइक्लिक कीटोन बन गया प्लस H2। तो देखिए आपका CO2 गैस निकल गई और O2 आपका H2 आपका इधर आ गया, ठीक है ना, इधर आ गया। तो इस तरह के अरेंजमेंट में जब आपका 1516 टाइप्स का अरेंजमेंट होता है तो ऑन हीटिंग इट इज कन्वर्टिंग इनटू, इसमें कन्वर्ट होगा साइक्लिक। ठीक है ना, यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि आपने ये मॉलिक्यूल लिया है, इसका हमने NaOCH3 से कराया, मिथाइल आयोडाइड से कराया, H3O पॉजिटिव से कराया, तो आपका ये एसिड में कन्वर्ट हो गया और यहाँ पे क्या लग गया, CH3 लग गया यहाँ पे देखिए। और फिर इसके बाद हीट करते हैं तो उसका प्रोडक्ट बनाना है, यहाँ पे CO2 गैस निकल जाएगी और ये आपका मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह का इसका कराते हैं तो इसका ही स्ट्रक्चर बनाए। दोनों क्वेश्चन लिख लीजिए, मैं बाद में इसको डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो ये डी कार्बोक्सिलेशन का है, तो इसको क्या बनाना है, ड्रा द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का जो स्ट्रक्चर होगा उसको हम बनाना। तो कैसे बनाना, देखिए यहाँ से हम बैलेंस रूल नंबर 1 लगेगा, क्या है, कार्बोनिल ग्रुप दे आर अटैच टू द सेम कार्बन एटम। इसमें क्या है, तो दोनों कार्बोनिल ग्रुप CO ग्रुप एंड COH ग्रुप दे आर अटैचिंग टू सिंगल सेम कार्बन एटम ऑन हीटिंग इट इज गिविंग द CO2 मॉलिक्यूल एंड कन्वर्टेड इनटू, इसमें कन्वर्ट होगा मोनो कार्बोनिल कंपाउंड। इस केस में क्या होगा, सेम सिचुएशन इज दैट बोथ द कार्बोक्सिलेशन दे आर अटैच टू सेम कार्बन एटम ऑन हीटिंग इट इज गिविंग CO2 मॉलिक्यूल एंड मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इन दोनों को आप प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर बनाएंगे, नेक्स्ट टाइम पे मैं डिस्कस करूंगा, अभी आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ऊपर की सरफेस से यहाँ पे इतना हीटिंग हो रहा है, देखिए हम इसको अगर हीटिंग किससे करते हैं, हीटिंग मेंटल पे करते हैं, हीटिंग प्लेट पे करते हैं, या मान लीजिए गैस पे हम करते हैं, जो हमारा गैस चूल्हा होता है उसको हीट करेंगे, तो हमारी हीट आपकी कहाँ जा रही है, अंदर सॉल्वेंट के अंदर। यहाँ पे क्या माइक्रोवेव में हीट किया, यूनिफॉर्मली आपकी हीट इनसाइड आपकी पेनिट्रेट हो रही है। तो ऐसे में जो हीट का लॉस होता है, रिमेनिंग हीट जितना हमको जरूरत होती है उतना हीट होती है, रिमेनिंग हीट क्या हो जाती है, आपकी लॉस हो जाती है। तो ऐसे में आपका इलेक्ट्रिसिटी आपका ज्यादा खर्च होगा, कूल ज्यादा खर्च होगा, तो इन्वायरमेंट में क्या आएगा, इफेक्ट आएगा, तो ये इको फ्रेंडली नहीं है। लेकिन माइक्रोवेव कंडीशन में क्या होगा, ये रिएक्शन आपकी कैसी होगी, इको फ्रेंडली होगी। इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन कम हुआ, क्यों होगा, क्योंकि लाइट आपकी कम यूज हो कंज्यूम होगी। तो लाइट जब टाइम कम लगेगा कंजम्पशन में, तो उसका जो प्रोडक्शन है लाइट का वो आप कम यूज करेंगे, तो कोयले को हमें कम जलाना पड़ेगा या ईंधन को, फ्यूल को हमें कम यूज करना पड़ेगा। अब ये देखो एक हीट लेबोरेटरी में नहीं, वो कहते हैं ना पूरे हिंदुस्तान में अगर इस तरह की रिएक्शन होने लगे, बड़े बड़े फार्म लगे हैं हीटिंग के, जो अभी तक किसके लगे, थर्मल लगे हैं, मतलब कोयला जला रहे हैं हम, लकड़ी जला रहे हैं, क्या जला रहे हैं, या मान लीजिए हम वो भूसा जला रहे हैं, जैसे पेपर इंडस्ट्री से निकलता है या सोयाबीन से निकलता है जो आपकी, उसको हम जला रहे हैं, तो उससे आपका धुआं निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, एनवायरमेंट को पॉल्यूटेड करेगा। तो हमने क्या किया, या फिर हम हीटिंग मेंटल का यूज कर रहे हैं, बड़ा हीटिंग हम उससे लाइट से कर रहे हैं हीटिंग, बड़ा इलेक्ट्रिकल रॉड लगा के, हीटर लगा के, तो उससे भी हमारा लाइट ज़्यादा खर्च होगी। तो इसमें क्या होगा कि वो आपकी कॉस्टली है और इसमें आपका लाइट तो हमारा यूज होगा लेकिन कम लाइट होगा, क्योंकि जो आपका लाइट है, हीटिंग है, वो आपकी यूनिफॉर्मली पूरे सॉल्यूशन में, देखो पूरा इसको राइट कर रहा है, इसमें कितना अंदर बाहर की तरफ है, अंदर की तरफ आपका एच आपका ब्लू और ग्रीन कलर है, ठीक है ना। तो ये हम कहेंगे कि हीट आपकी पेनिट्रेट हो जाएगी, जब यूनिफॉर्मली आपके मॉलिक्यूल में सब जगह फैल जाएगी, तो मॉलिक्यूल इमीडिएटली वो आपका एनर्जेटिक हो जाएगा और रिएक्शन आपकी हो जाएगी। तो माइक्रोवेव कंडीशन में जो भी आपकी हीटिंग होगी, रिएक्शन होगी, दे आर द ग्रीन केमिस्ट्री का काम हो जाएगा। और जो कन्वेंशनल हीटिंग होगी, हीटिंग मेंटल, हीटिंग प्लेट, बाय यूजिंग कूल, बाय यूजिंग फ्यूल, तो वो हमारा ग्रीन केमिस्ट्री का काम नहीं, ठीक है ना। तो ये हमने जनरली फिगर बता दिया, कोई भी रिएक्शन तो आपकी जनरली यही होगी, जो हमारा 23 साइक्लिक रिएक्शन हुआ,
या कोई भी हम रिएक्शन कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, या सोप इंडस्ट्री में कर रहे हैं, या मान लीजिए हम आपका शिप बेस होते हैं ना, तो शिप बेस में हाफमैन एलिमिनेशन भी हमारा हीटिंग कंडीशन में होता है। दो वाले एलिमिनेशन होते हैं, एक आपका हाफमैन एलिमिनेशन होता है, एक आपका स्ट्रेटिजर एलिमिनेशन। तो स्ट्रेटिजर और हाफमैन दोनों से ही हमारा क्या बनता है, एल्कीन बनता है। और से क्या बनता है, एल्कीन। तो जब एल्कीन का फॉर्मेशन होगा तो हम ये कहेंगे कि स्ट्रेटिजर की कंडीशन में कराएंगे तो उसके लिए हमको रिएजेंट यूज करना पड़ेगा। रिएजेंट कौन सा यूज करेंगे, मान लीजिए हम कोई आपका बेस यूज कर रहे हैं, गिविंग E2 रिएक्शन और E1 रिएक्शन। लेकिन जो हाफमैन एलिमिनेशन है वो जनरली आपका कैसा होता है, अंडर थर्मल कंडीशन होता है। और थर्मल कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, माइक्रोवेव में कर सकते हैं। तो माइक्रोवेव में जब हम हाफमैन एलिमिनेशन करेंगे, जैसे एग्जांपल के लिए हमने क्या ले लिया, ये हमने दिस इज द कार्बोनिल कंपाउंड, और यहाँ पे आपका नाइट्रोजन लगा है, और नहीं यहाँ पे क्या लगा, दिस इज द, यहाँ पे आपका नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन से क्या लगा, दो आपके मिथाइल लगे, दे आर द मिथाइल, दिस इज द मिथाइल। और यहाँ पे क्या लोन पेयर है, तो यहाँ पे दिस इज द हाइड्रोजन आइटम, ये क्या है, हाइड्रोजन है। तो ये लोन पेयर क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को ले लेगा और ये आपका बॉन्ड टूटेगा। तो ये आपका ऐसा हो जाएगा, और एन हो जाएगा, और जिसे आपका एन हो जाएगा, जिसे एन हो जाएगा, और जिसे आपका एच, और यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और यहाँ पे नेगेटिव आएगा, रहेगा ना। हीट करने पे, तो हीट कैसे किया, अंडर माइक्रोवेव कंडीशन, किससे किया, अंडर माइक्रोवेव कंडीशन में कर। तो जैसे ही हम इसको हीट करेंगे, क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो आपका क्या होगा, आपका ऐसा हो जाएगा, और यहाँ से आपका नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रल फॉर्म में आपका निकल जाएगा। और जैसे निकलेगा तो आपका क्या होगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड आपका क्या बन जाएगा, जैसे कीटोन। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बन गया, क्या बन गया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। इसका नाम क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। और यहाँ पे हाइड्रोजन, दिस इज द नाइट्रोजन एटम, और टू मिथाइल ग्रुप, दे आर द टू मिथाइल ग्रुप, और दिस इज द नाइट्रोजन एटम, तो इसको बोलते हैं डाई मिथाइल अमीन, दिस इज द डाई मिथाइल अमीन। क्या हुआ, तो इसको बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बेस डाई मिथाइल अमीन। तो ये आपका बन जाता, ठीक। और जैसे ये बन गया, चलिए इसको नोट करिए। तो ये आपकी कैसे हुई, अंडर थर्मल कंडीशन में है, माइक्रोवेव में हम ये कराते हैं, जैसे हीट कराते हैं इसको, तो माइक्रोवेव कंडीशन में जैसे हम हीट कराएंगे तो क्या होगा, ये आपकी इको फ्रेंडली है।